अब जो बात आती है ह्यूमन एरर की, कि ह्यूमन एरर का डिटेक्शन करते हैं तो कई ह्यूमन एरर है क्या क्या। ह्यूमन एरर में जो आते हैं, रॉन्ग ऑपरेशन बाय पैनल ऑपरेटर, जो एएसएम है या पैनल ऑपरेटर है, जो भी ये ऑपरेट कर रहा है, अगर उन्हें कुछ रॉन्ग ऑपरेशन किया, गलत ऑपरेशन किया, गलत ऑपरेशन का मीन्स के मूवमेंट, अभी यहाँ पे गाड़ी ले जानी है नॉर्मल में, ये पॉइंट हमें यहाँ पे नॉर्मल चाहिए था, बट स्टेशन मास्टर ने क्या किया, इसे रिवर्स कर दिया। उसके हाथ में है भाई, और गाड़ी जब हम नॉर्मल सेट करके रखें और ये रिवर्स में जाएगी तो क्या होगा, अकर्स एक्सीडेंट या पॉइंट ब्रस्ट। ये सब केस आ सकते हैं जो एबनॉर्मल कंडीशन है, तो वो रॉन्ग ऑपरेशन को हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉन सिग्नल्ड मूवमेंट, जितने प्रकार के नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट यार्ड में कर रहे हैं, जो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल्ड में ओवर है, उन्होंने कुछ गलती की नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट के समय, उसको भी डिटेक्ट हम कर सकते हैं। इनकम्प्लीट मूवमेंट, हर एक सिस्टम में आपको पता है कि अगर एक ट्रेन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है यार्ड में, तो इसके कुछ जोन बने रहते हैं कि इस जोन को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो दोबारा इस जोन में आप सेफ नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट को पार किया, यहाँ खड़ा किया, पीछे ले गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर उसके अलावे आपने इनकम्प्लीट मूवमेंट कुछ वैसा किया, देन वो डाटा लॉगर से आप पता कर सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट मूवमेंट था, इस कारण से ये फेल्योर अकर्ड हुआ है। लेट गिविंग ऑफ सिग्नल, कभी कभी क्या चांसेस होते हैं कि ड्राइवर आके खड़ा है स्टार्टर के पास और यहाँ पे एक गुमटी है, चाय पीने उतर गए, यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है बट ड्राइवर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। जब पूछा गया बोला गया नहीं हमें अभी दिया था, 10 मिनट ट्रेन डिटेन हुई, पंक्चुअलिटी मार खाएगी। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, देन हियर डाटा लॉगर। डाटा लॉगर अगर सिग्नल को किस टाइम में दिया और कब ड्राइवर ने स्टार्ट किया, दोनों मॉनिटर करता है, आसानी से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इससे क्या होगी कि एसएम भी पंचुअल होंगे सिग्नल देने में और ड्राइवर भी पंचुअल होंगे ट्रेन स्टार्ट करने में, और जब ये दोनों काम प्रॉपर होगा तो ट्रेन की पंचुअलिटी लॉस नहीं होगी। तो लेट गिविंग ऑफ सिग्नल्स और लेट स्टार्ट दोनों इस कंडीशन में आ जाते हैं कि ये आप इसको डाटा लॉगर के थ्रू चेक कर सकते हैं। ड्राइवर पासिंग द सिग्नल एट डेंजर, पिछले स्लाइड में बता चुका आपको। ओवर स्पीडिंग, कहीं पे क्या है कि यहाँ पे एक PWI लोग लगाते हैं ना, इस पॉइंट जोन में 30 km का स्पीड है, रिस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पे 60 की स्पीड में गाड़ी ले गया, मे बी एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइवर क्या, अगर नहीं मैंने 30 में दिया, इसे ड्राइवर में भी एक BCD लगे रहते हैं जिससे कि उसका भी स्पीड पता कर सकता है, लेकिन हमारा डाटा लॉगर भी बता सकता है कि इस पॉइंट जोन से कितनी या इस सेक्शन से कितने स्पीड में ट्रेन निकली है, ऑन स्टेशन सेक्शन, नॉट फॉर यार्ड ब्लॉक सेक्शन, ओनली स्टेशन सेक्शन में और पॉइंट जोन में। ठीक है, लेट स्टार्ट ऑफ ट्रेन उसमें ही आते हैं। लूज पैकिंग ऑफ पॉइंट, कभी कभी क्या सिचुएशन आता है कि आपका ये पॉइंट जोन है, इस पे गाड़ी जा रही है और ये पैकिंग लूज है, तो इसका जो इंडिकेशन है NWKR बा RWKR वो फ्लैश करेगा, बट आपको तो पता नहीं चलेगा। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि स्टेशन मास्टर भी नहीं ध्यान दे पाएंगे। उस कंडीशन में डाटा लॉगर फॉल्ट जनरेट कर देगा कि लूज पैकिंग है, यानी गाड़ी जब उसके ऊपर से जा रही है तो हमारा पॉइंट की जो सेटिंग है नॉर्मल रिवर्स वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, सप्लाई ऑफ फ्लक्चुएशंस, अनऑथराइज्ड इंटरफ्रेंस ऑफ एसेंट्रिक गियर्स, किसी भी प्रकार का पावर सप्लाई है, अगर आपने एनालॉग डाटा उसमें लिया हुआ है, तो जब एनालॉग डाटा आपने लिया हुआ है तो पावर सप्लाई में अगर फ्लक्चुएशंस आती है, क्योंकि हर एक गियर्स का एक रेंज है, इस रेंज में आप उसको पावर चाहिए 12 to 24 वोल्ट या 170 to 250 वोल्ट, ये सब एक रेंज है। इस रेंज से अगर ऊपर नीचे एनालॉग डाटा जा रहे हैं तो उस रेंज को भी आप मॉनिटरिंग करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड इंटरफ्रेंस अगर हम एसेंट्रिक गियर में करते हैं तो वो भी डाटा का पता कर सकते हैं। डाटा लॉगर के माध्यम से हम अपने गियर्स का प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। जब एक बार प्रेडिक्ट हो गया तो हम मेंटेनेंस तो कर ही सकते हैं। दैट मीन्स क्या क्या प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेज ऑपरेशन, कितने रिलेज का ऑपरेशन, किसी रिलेज का ऑपरेशन कितना हो चुका, नंबर ऑफ पॉइंट ऑपरेशन, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट का नॉर्मल एंड रिवर्स कितना ऑपरेशन हो चुका, नंबर ऑफ आवर्स, किसी भी LEDs का, सिग्नल लैंप का कितना घंटा यूज वो जला,
कितना घंटा HR ऑफ रहा, कितना घंटा HR ड्रॉप रहा, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। LC गेट कितना टाइम्स ऑपरेशन हुआ, EI सिस्टम कौन सा कितना घंटा तक ऑनलाइन था, सिस्टम A और सिस्टम B, ये देख सकते हैं। कितने समय तक रिले रूम ओपन रहा, रिले रूम की डोर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ट्रैक सर्किट की बॉबिंग, जो खतरनाक कांड होता क्या है कि ट्रैक बॉबिंग आपने पढ़ा होगा, उस पर जाएंगे नहीं। मोमेंट्री कोई ट्रैक पिकअप ड्रॉप हो जाता है, मोमेंट्री जब वो ट्रैक पिकअप ड्रॉप होगा उस समय वो सिग्नल पुट बैक टू डेंजर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को मॉनिटर नहीं कर पाता है। क्यों सिग्नल पुट बैक टू डेंजर हुआ था? क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग ओके मिलेगा जब आप चेक करने जाएंगे। देन दिस इज द ट्रैक बॉबिंग। इससे पता चलता है कि हमारा ट्रैक सर्किट बॉबिंग किया था, और उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट ट्रैक बॉबिंग का पता चलेगा। पॉइंट लूज पैकिंग आपको बता ही दिए, इंडिकेशन प्रॉब्लम करेगा। सिग्नल एस्पेक्ट बॉबिंग, अगर कभी कभी कोई सिग्नल दिया हुआ है उस समय मोमेंटली बॉबिंग किया, होके फिर ड्रॉप होके फिर आ गया, उस कंडीशन को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। टाइमर सेटिंग कर सकते हैं आगे पीछे। पॉइंट स्लगिश ऑपरेशन, पॉइंट स्लगिश ऑपरेशन का मतलब होता है कि पॉइंट प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है, कभी कभी दिक्कत हो रही है करने में, उसको स्लगिश ऑपरेशन बोलते हैं। रिले चैटरिंग, कोई रिले चैटर कर रहा है, पिकअप ड्रॉप पिकअप ड्रॉप पिकअप ड्रॉप 5 बार किया उसके बाद सेट हुआ, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि ये रिलेज की कुछ प्रॉब्लम आ गई। वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जो एनालॉग किसी प्रकार की वोल्टेज है, अगर वोल्टेज अप का रेंज से ऊपर नीचे जा रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बीच से ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो हमें डाटा आ जाएगा, तो उससे हम उसके बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसके इक्विपमेंट के बारे में देख के पता कर सकते हैं। केवल लो इंसुलेशन का भी पता डाटा लॉगर से हम लगा सकते हैं कि किस में अधिक करंट ले रहा है, करंट किस में अधिक जा रहा है। IPS मॉड्यूल के बारे में जितने पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट हैं उसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि कोई मॉड्यूल हमारा डिस्टर्ब दे रहा है या प्रॉब्लम है। IPS बैटरी, एनालॉग एक्सल काउंटर की वोल्टेज, तो कि जितने प्रकार के एनालॉग डाटा है, चाहे IPS को हो, एक्सल काउंटर हो, या जो भी एक्सटर्नल इंटरनल किसी प्रकार के वोल्टेज हो, वो सारे चीज़ को मॉनिटर करके हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ले सकते हैं, या ड्यूरिंग फेल्योर इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, हमें खोजने की ज़रूरत कम पड़ेगी। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडवांटेज इन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ फेल्योर। ओके, अब अगर हम बात करें स्टेशन एसेट्स के बारे में, तो स्टेशन में क्या क्या एसेट्स हैं इस डाटा लॉगर के लिए। स्टेशन एसेट्स में सबसे पहले जो हमारा डाटा लॉगर से, इस जनरली डाटा लॉगर आप इसी को बोलेंगे, इनपुट आउटपुट कार्ड एंड CPU। इसके अलावा बहुत अधिक नहीं उसमें इक्विपमेंट रहता है, इसी के और जो रैक्स में है आगे इनपुट आउटपुट बढ़ते रहते हैं, वो मैं आगे चर्चा करूँगा। इसके अलावा एक प्रिंटर आप लगा सकते हैं, जो ऑनलाइन डाटा लॉगर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं डाटा को, एंड जो ऑफलाइन आप निकालेंगे तो जो बचा रहेगा कुछ लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको इसके थ्रू एक कंप्यूटर जो मॉनिटर करने के लिए दिया हुआ है FAS, इसके थ्रू आप सारे चीज़ को वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ रिपोर्ट निकाल सकते हैं, सिमुलेशन देख सकते हैं, अगर NMDL सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन सिमुलेशन देख सकते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि आप इसके थ्रू कंट्रोल चार्टिंग भी कर सकते हैं, फॉल्ट एंट्री चेक कर सकते हैं, कितने टाइप के फॉल्ट है, क्या एंट्री हुए। और ये डाटा लॉगर अगर नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं किसी दूसरे जगह में, तो इसके थ्रू आप एक मॉडेम लगा के इसके थ्रू दूसरे स्टेशन को ऑरिजिनेटिंग और एंसरिंग मोड में लेके इसको नेटवर्क के थ्रू लेके दूसरे जा सकते हैं, किसी कंट्रोल में या दूर तक भी लेके जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो इस डाटा लॉगर को हम इनपुट जो डालेंगे, इनपुट में जो डिजिटल इनपुट होंगे, पॉइंट्स, TPR, सिग्नल, पैनल का, और ये अदर्स में जो भी आते हैं, ये सब डिजिटल इनपुट्स में आते हैं, और जितने रिले कॉन्टैक्ट टर्मिनेशन है या पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है, ये डिजिटल इनपुट में आते हैं। और इन डिजिटल इनपुट के अलावा आप यहाँ पे एनालॉग इनपुट भी डाल सकते हैं, जिसमें कि कुछ वोल्टेज रहते हैं, दिस इज प्योरली DC वोल्टेज, वो एनालॉग आप इसको डाल सकते हैं एनालॉग इनपुट में। तो डिजिटल और एनालॉग इनपुट देने के लिए इसके पास सिस्टम है, और जो एसेट्स है स्टेशन में इतने ही एसेट्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक ये मशीन दिखेगा डाटा लॉगर, एक कंप्यूटर दिखेगा, एक प्रिंटर दिखेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। डाटा लॉगर नाम से तो पता चल रहा है, बट डाटा लॉगर में डाटा है क्या, व्हाट इज डाटा, डाटा बोलते किसको हैं। डाटा दो टाइप के हैं, पहला डिजिटल डाटा और दूसरा एनालॉग डाटा। डिजिटल डाटा में जितने प्रकार के रिले कॉन्टैक्ट्स हैं
जितने प्रकार के रिले कॉन्टैक्ट्स हैं वो डिजिटल डाटा में आएंगे, जितने प्रकार के बिट्स हैं EI के वो डिजिटल डाटा में आएंगे, और जितने पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट हैं, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट हैं वो भी डिजिटल डाटा में आएंगे। ये सब डिजिटल डाटा में आते हैं। एनालॉग डाटा में जितने प्रकार के AC DC वोल्टेज हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 60, जितने प्रकार के AC DC वोल्टेज है वो आएंगे, और जितने प्रकार के AC वोल्टेज है जो 230 आप लेते हैं AC का चैनल वोल्टेज वगैरह, ये भी एनालॉग डाटा में आएंगे। तो ये दो प्रकार के ही डाटा हमारे हैं, यानी आपके जितने भी गियर्स ऑपरेशन हैं उन सारे ऑपरेशन को हम दो प्रकार के डाटा में कन्वर्ट करके रखते हैं, एक डिजिटल डाटा और जहाँ डिजिटल डाटा नहीं है, और दूसरा एनालॉग डाटा के लिए। आपके डाटा लॉगर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे पहला मॉनिटरिंग द सिस्टम, जो आप सिस्टम लगाए हैं, सिस्टम हियर सिग्नलिंग सिस्टम, यहाँ सिग्नलिंग का मतलब है, सिस्टम का मतलब है जितने प्रकार के सिग्नलिंग सिस्टम आपने लगाए हैं। लॉगिंग ऑफ डाटा, इस सिस्टम से निकल के जो डाटा आएंगे उसे लॉग करना है। स्टोरिंग ऑफ डाटा, उसे स्टोर भी करना है, वो हमने मेमोरी लगा के रखते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा, क्योंकि जो साइट पे मेमोरी है वो बहुत कम रहती है, जनरली 10 लाख इवेंट्स ही आप उसमें लोड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हम डाटा को बाय थ्रू नेटवर्क ट्रांसफ़र कर देते हैं दूर सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट में, कहीं पर कंट्रोल है या जो भी है वहाँ पे, और वहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करके वहाँ लोड करके रखते हैं। तीसरा डिस्प्लेइंग ऑफ डाटा ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन हम डाटा डिस्प्ले दिखा सकते हैं। प्रिंटिंग ऑफ डाटा, उस डाटा को प्रिंट करके भी दे सकते हैं हार्ड फॉर्म में। और जनरेशन ऑफ रिपोर्ट, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट जो मुझे चाहिए उसको जनरेट कर सकते हैं और अपने हायर अथॉरिटी को या जिसे भी ज़रूरत है उसे फर्दर एनालिसिस के लिए दे सकते हैं।